अज़मत और नसब का पैगाम। ये कहानी है एक ऐसे नबी की जिसे अल्लाह ने दुनिया के हुसैन तरीन इंसानों में बनाया, मगर उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती उसका सब्र, तक़वी और अज़मती किरदार थी। यूसुफ अलैहिस्सलाम बेटे थे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के, जो खुद नबी थे, और बेटे थे हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के, जो बेटे थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के। यानी यूसुफ एक नबी, नबी के बेटे, नबी के पूते और नबी के पड़पूते। उनकी वालदा का नाम राहील था और उनके सोगे भाई का नाम बनियामीन। ये दोनों भाई अपने बाप के दिल के बहुत करीब थे। डडे एंड टू ख्वाब जो मुकद्दर की खबर लाया। एक रात जिन्हें यूसुफ ने ख्वाब देखा। यूसुफ, अबाजान, मैंने ख्वाब में देखा कि 11 सितारे, सूरज और चांद मुझे सजदा कर रहे हैं। याकूब अलैहिस्सलाम चौंक गए। ये कोई आम ख्वाब न था, ये एक नबी का मकदर था जो आसमान ने दिखाया। उन्होंने फरमाया, बेटे, ये ख्वाब अपने भाइयों को न बताना, कहीं ऐसा न हो कि वो तुम्हारे खिलाफ साजिश करें। मगर हसद का बेज पहले ही दिलों में पड़ चुका था। अदरा वो 3 भाइयों की साजिश। याकूब का प्यार यूसुफ के लिए बढ़ता रहा और भाइयों के दिलों में जुलन बढ़ती गई। वक्फा, पस मंजर, साजिश भरी सरगोशियां। उन्होंने आपस में कहा, यूसुफ को कत्ल कर दो या किसी दूर दराज मकाम पर फेंक दो ताकि बाप की तौजह सिर्फ हम पर हो जाए। उन्होंने बाप से कहा, हम यूसुफ को साथ ले जाना चाहते हैं, खेलने के लिए, तफरीह के लिए। याकूब के दिल ने गवाही दी कि खतरा है, मगर अल्लाह का फैसला था। दाता 4 कन्वे में डालना। भाइयों ने मौके पाकर यूसुफ अलैहिस्सलाम को ले जाकर एक गहरे अंधेरे कन्वे में डाल दिया। वक्फा, आग पानी की आवाज, गहराई की बाज़गश्त। फिर खून आलूद कमीस लेकर आए और कहा, आबाजान, यूसुफ को भेड़िया खा गया। याकूब ने कमीस देखी, फटी नहीं थी। दिल तड़प गया, मगर जबान से निकला, बस सब्र ही बेहतर है और अल्लाह ही से मदद तलब करता हूं। तहसीब 5 गुलामी। एक नए सफर की शुरुआत। कुछ देर बाद एक काफिला गुजरा। उन्होंने कन्वे से पानी निकाला तो यूसुफ अलैहिस्सलाम निकल आए। उन्होंने उन्हें पहचाना नहीं, बस एक लड़का समझकर मिस्र ले जाकर बाजार में बेच दिया। एक मुअज़्ज़िज़ शख्स अजीज़ मिस्र ने यूसुफ को खरीदा। उसकी बीवी का नाम था ज़ुलेखा। हालांकि रिचांच यूसुफ का हुस्न और किरदार। यूसुफ जवान हुए तो सिर्फ चेहरा रोशन न था, किरदार भी आसमानी नूर की तरह पाकीज़ा था। ज़ुलेखा उनकी खूबसूरती पर फरीफ्ता हो गई। दावती गुनाह दी, दरवाजे बंद कर दिए, मगर यूसुफ ने कहा, मैं अल्लाह की पुनाह लेता हूं, बेशक मेरा रब मुझे इज्जत की जिंदगी दे रहा है। जालिम कभी फलाह नहीं पाते। यूसुफ दरवाजे की तरफ दौड़े। ज़ुलेखा ने कमीज पीछे से खींची, कमीज पीछे से फट गई और उसी वक्त अजीज आ गया। ली 7 कैद की आजमाइश। ज़ुलेखा ने इल्जाम लगा दिया, मगर एक गवाही आई। अगर कमीज पीछे से फटी है तो यूसुफ सच्चा है और औरत झूठी। फिर भी इज्जत बचाने के लिए यूसुफ को कैद कर दिया गया। यूसुफ ने कहा, ऐ मेरे रब, कैद मुझे इस फितना से ज्यादा महबूब है जिसकी तरफ ये औरतें बुलाती हैं। हैबो 8 झील में दावत तौहीद। कैद में 2 कैदियों ने ख्वाब देखे। यूसुफ ने न सिर्फ ताबीर दी बल्कि उस मौके को दावत के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा, क्या तुमने सोचा कि अल्लाह के सिवा जो तुम पहुंचते हो उनके पास कोई अख्तियार है? हुक्म सिर्फ अल्लाह का है। एक कैदी रहा हुआ। यूसुफ ने उससे कहा, आपने बादशाह से मेरा जिक्र करना। डेल 9 बादशाह का ख्वाब। कई साल बाद बादशाह ने ख्वाब देखा। 7 मोटी गायें जिन्हें 7 दबली गायें खा रही हैं, 7 हरी बालें और 7 सूखी। यूसुफ ने ताबीर दी, 7 साल की खुशहाली आएगी, फिर 7 साल कहत और उसके बाद बारिश और खुशहाली वापस आएगी। बादशाह ने बुलाया, मगर यूसुफ ने कहा, पहले मेरी बेगुनाही साबित करो। ज़ुलेखा ने इकरार किया, यूसुफ सच्चा था, मैं ही खुताकार थी। जद्दाकर 10 वजारत का ओहदा। बादशाह यूसुफ की दानिश से मुतासिर हुआ और कहा, मैं तुम्हें ज़मीन का खजाना सौंपता हूँ क्योंकि तुम अमानतदार हो और इल्म वाले हो। यूसुफ वजीर बने और आने वाले कहत के लिए इनाज जमा किया। दरातन 11 भाइयों की आमद कहत ने याकूब के बेटों को मिस्र पहुंचा दिया। वो यूसुफ को न पहचान सके, मगर यूसुफ ने पहचान लिया।
उन्होंने नरमी से सामान दिया और कहा, अगली बार छोटे भाई को भी लाना। अड्डीरेडिन 12 बुनियामीन की आजमाइश। जब वो बुनियामीन के साथ आए, यूसुफ ने बादशाह का प्याला उसकी बोरी में रखवा दिया। ऐलान हुआ, बादशाह का प्याला चोरी हो गया है। सब हैरान, मगर यूसुफ का मकसद बुनियामीन को रोकना था। तैग्लाबुन 13 राज का इंकिशाफ। जब भाइयों ने दुख और तौबा जाहिर की, यूसुफ ने कहा, मैं यूसुफ हूं और ये मेरा भाई बुनियामीन है। अल्लाह ने हम पर एहसान किया। भाई शर्मिंदा हुए। यूसुफ ने कहा, आज तुम पर कोई मलामत नहीं, अल्लाह तुम्हें मुआफ करे, वो सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। आया ज़बीत 14वें याकूब की बिनाई वापस यूसुफ ने अपनी कमीज दी और कहा, आबा को दे देना। याकूब ने खुशबू महसूस की और कमीज आंखों पर रखते ही बिनाई वापस आ गई। अरेरे 15 पूरी फैमिली की मिस्र आमद। याकूब और सब भाई मिस्र पहुंचे। यूसुफ ने तख्त पर बिठाया। सबने सजदा ताजीमी किया। यूसुफ ने कहा, आबा जान, ये है मेरे ख्वाब की ताबीर। आरी 16वें यूसुफ की दुआ इक़्तिदार, इज्जत और ख़ानदान सब हासिल था। फिर भी यूसुफ ने आजिज़ी से कहा, आए मेरे रब, मुझे इस्लाम की हालत में वफ़ात दे और नेक लोगों में शामिल फरमा। नैलहार सुतरा सबक जो रहती दुनिया तक है, सब्र, कन्वे से कैद तक, तक़वी, ज़लीख़ा के फुतने में, इल्म, ख्वाबों की ताबीर, मग़फ़िरत, भाइयों को मुआफ़ करना, हिकमत, मिस्र की मईशत संभालना। यूसुफ की कहानी सिर्फ नहीं, ये हर साबर, हर मजलूम, हर ताइब और हर सच्चे दिलवाले के लिए रोशनी है।